बै सलम के ताल्लुक से जो हम लोगों ने यहाँ स्ट्रीम में कई बार डिस्कस भी किया है, तो आज आप एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस को कि आम तौर पे तो कायदा ये है कि पोजेशन होना जरूरी है, हाँ, यानी कि ओनरशिप भी होना जरूरी है और साथ में कब्जा भी होना जरूरी है, पोजेशन भी होना जरूरी है। मुझे मोबाइल बेचना है में आना चाहिए वो, तो मेरे पास ओनरशिप भी होनी चाहिए कि ये मेरा है, मैं किसी और का नहीं बेच रहा हूँ। लेकिन खाली ओनरशिप काफी नहीं है, मेरे पास उसका पोजेशन भी होना जरूरी है कि मेरे पास पोजेशन है, कब्जा है। आम कायदा ये है। अब इसके अंदर बै-सलम में, जो बै-सलम के अंदर एक इस्तिस्ना है इस आम कायदे के अंदर, वो जरा आप हमारी ऑडियंस को एक बार बता दें, समझा दें अपने तरीके से शेख। तो कभी कभार बै-सलम जो है ना, हाँ, ये चीज अच्छे से बै-सलम जो है, असल में बै-सलम जो है ना, वो एक पर्टिकुलर चीज बेचने का नाम नहीं है, बल्कि वो बै-बिल-वस्फ है, यानी एक ऐसी चीज बेचने का नाम है जिसका वस्फ वाज़े है। तो पर्टिकुलर जो एक आइन कोई एक पहले से आपको बेचना है, उसमें सलम आप नहीं कर सकते। सलम असल में ऐसी चीजों में होता है जो मिथली होती है। मिथली का मतलब ये होता है कि ऐसा सामान जिसका कोई मिथल आपको मिल जाए, जैसे मैंने आपको मोबाइल के एक जितने भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और मॉडल बता दिया, उसका कितना जीबी रैम है, रोम है, सब आपको बता दिया। अब आपको एक मुतय्यन मोबाइल ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा मोबाइल चाहिए, वो चाहे मतलब उस कंपनी का ये वाला मॉडल आपको चाहिए। अब चाहे वो आप कोई भी दे दें, बस उसका जो स्पेसिफिकेशन है, यानी जो औसाफ उसके जिक्र किए गए हैं, जो बायर है उसने जो औसाफ बताए हैं, वो सेलर जो है वो उसके औसाफ के हिसाब से उसको फराहम कर दे। तो बै-सलम में एक बात सबसे पहले यही याद रखनी चाहिए कि जिन चीजों को, ये जो बै-सलम वाली बै है, ये औसाफ की बै है, यानी मौसूफ फी जिम्मा जिसको कहा जाता है फिक़ही इस्तिलाह में, कि मेरे जिम्मे जो सेलर है उसके जिम्मे ये होता है कि वो बायर को जिन औसाफ के साथ उसने कोई सामान मांगा है, वो औसाफ उसको फराहम कर दे। जैसे मान लीजिए कि मैं कुर्सी बनाने वाला हूँ, अब अगर ये शर्त रख दी जाए कुर्सी बनाने वाले के लिए कि हर चीज जब तक आपकी मिल्कियत में न हो आप नहीं बेच सकते हो, तो एक आदमी मेरे पास आया 1000 कुर्सी खरीदने के लिए, तो 1000 कुर्सियां तो मैं उसको फौरन, मेरे पास तो वो चीज मालिक नहीं उसका मैं, तो शरीयत मुझको इसकी इजाजत देती है कि वो उससे मैं उसके जो औसाफ हैं वो उससे मालूम करूंगा, उसके एट्रीब्यूट्स है, उसकी क्वालिटीज है, जो हाँ उसके सैंपल ले लूंगा मैं उसका, कि तुमको कौन सा सैंपल चाहिए, तुमको लकड़ी का चाहिए, तुमको प्लास्टिक की चाहिए, और उसका पूरी क्वालिटी जो वो सारी वस्फ जो कीमत पर असरअंदाज हो सकते हैं, वो सारा वस्फ मैं उससे ले लूंगा। फिर उसके बाद मैं उससे पूरी कीमत ले लूंगा। बै-सलम में एक मसला ये भी है कि आपको पूरी कीमत जो है वो एडवांस में देनी पड़ेगी। फिर उससे पूरी कीमत ले लूंगा, फिर उसके बाद जो वस्फ उसने बताया था उस वस्फ के हिसाब से मैं उसको वो सामान फराहम कर दूंगा। चाहे तो मैं किसी से लेकर के भी दे सकता हूँ, या मैं बना करके भी दे सकता हूँ। बना करके जो देते हैं उसको इस्तिस्ना की बै कहते हैं। इस्तिस्ना का मतलब होता है कि एक सामान मुझसे तलब किया गया कि मैं उसको बना करके दूं, तो मैंने उसको बना करके वो सामान दे दिया। तो उसूली बात यही है कि आप एक तो शरीयत में मादूम शे की बै नहीं कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती उस शे की बै नहीं कर सकते हैं, और एक तो ये है कि जिस चीज के आप मालिक नहीं है, ओनर नहीं, उसकी बै आप नहीं कर सकते। पर लेकिन क्योंकि इस तरह के मसाइल में ये शर्त मुश्किल हो जाती है, तो सलम में शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अगर किसी मौसूफ फी जिम्मा चीज को बेचना चाहते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला उसको बेच सकते हैं। बस उसकी कुछ शर्तें हैं, जिसमें से एक शर्त ये है कि रकम आपको या तो पूरी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद रकम पूरी नहीं लेंगे तो फिर उसकी दूसरी सूरत भी हो सकती है। अगर रकम नहीं पूरी लें तो एक वाद बिशय वाली चीज भी होती है, वाद बिल बै वाली, कि उसमें ये सूरत ये हो सकती है कि मैं सामान बेचूं नहीं, बल्कि मैं सामान बेचने का वादा कर लूं किसी से कि ठीक है मैं सामान आपको बेचूंगा। अगर पैसा पूरा ले रहे हैं तब तो बै-सलम हो जाएगा, आपने पैसा पूरा ले लिया और सामान उसको फराहम कर दिया। और अगर पैसा पूरा नहीं ले रहे हैं तो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मैं मतलब उसको, वो मुझको ऑर्डर कर रहा है, वो जब हमारा मुआहिदा हो तो सिर्फ वादा हो कि मैं एक सामान उसको बेच रहा हूँ और वो सामान मुझसे खरीद रहा है, असल बै ना हो। असल बै उस वक्त हो। अच्छा शेख ये बताओ, हाँ एग्रीमेंट, आपने कहा पार्शियल पेमेंट इसमें ले सकते हैं, ये अग्रीमेंट में मेरे इनकी हद तक तो जैद भाई, हाँ पार्शियल पेमेंट आदमी ने लिया और बै नहीं है तो क्यों लिया, वो क्या था पैसा वो आया उसके पास? मेरे इनके हद तक तो पार्शियल पेमेंट वाद बिल बै में कैसे लेंगे, फिर तो वो तो बै हो जाएगी फिर ना, अगर पैसा ले लिया तो उसने तो कीमत बुल करके ले, तो कर्ज इस मसले में कंटेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कमर्शियल ट्रांजैक्शन का, मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं असल में आज, क्योंकि आजकल के हिसाब से इस चीज को देखना जरूरी है कि कंटेम्परेरी दुनिया में जो ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांजैक्शन का है कि अगर आपने कोई भी एडवांस लिया है और अभी आपने उसका रेवेन्यू बुक नहीं किया है, रेवेन्यू बुक करने का मतलब ये कि अभी आपने डिलीवरी नहीं दी है सामने वाले को, अभी आपकी सेल्स आपने बुक नहीं करी है अपने बुक्स में, अपनी किताबों में,
वही खाते में सेल्स बुक नहीं करी है या सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, या एज द केस में भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का एस्पेक्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग पूरा करके वो गुड्स डिलीवर नहीं करे हैं और आपने एडवांस ले लिया है, तो आपकी लाइबिलिटी बचेगी। दैट इज एडवांस फ्रॉम सप्लायर। बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड में वो आप दिखाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो कितना लंबा प्रोजेक्ट है। जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, उसमें अमूमन तौर पे 5-6 साल का वक्त लग जाता है। तो नॉर्मली 1 साल से कम की चीज नॉर्मली शॉर्ट टर्म कहलाती है नॉर्मली, और 1 साल से ज्यादा चीज जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म कहलाती है। एक जनरल मैं आपको एक पैरामीटर बता रहा हूँ चीज को लेकर के। बट जो ये लेकिन यहाँ जो सूरत है जी 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 यहाँ जो सूरत है उसमें जी बोलिए जरा, आपकी बात तो लाइबिलिटी बच जाएगा। मतलब ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में इसको कर्ज की हैसियत से हम लोग ट्रीट करते हैं इसको, कि ये एक तरीके का कर्ज ले लिया हमने, एडवांस ले लिया हमने। ये मेरे इल्म की हद तक तो इसमें मतलब शरई कानून के हिसाब से ये तो कीमत है जो वो अदा कर रहे हैं एडवांस, ज्यादा मुझे यही समझ में आ रहा है, क्योंकि बैसलम में भी तो वो पूरा पैसा दे रहा है ना। बैसलम में जो पूरा पैसा दे रहा है वो भी कीमत ही है चीजों की, वो कर्ज नहीं है उसके जिम्मे, बल्कि वो पूरा पैसा चीजों की कीमत, जो सामान लेने वाला उसकी कीमत अदा करने वाला।